अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी ये आवाज़। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इंग्लैंड से लोग हिजरत करके दूसरे ममालिक में क्यों जा रहे हैं और वो कौन लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब से यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड अलहदा हुआ, यहाँ पे जो मसला बना है वो है महंगाई का। एक तो कोरोना आ गया, एक यूरोपियन यूनियन से अलहदगी के बाद जो चीज़ें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। घरों के किराए जो हैं वो भी इतने बढ़ गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल ही मैं देख रहा था कि 2 बेडरूम जो कोई घर है, फ्लैट है, वो 1800, 2000, 2200 तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। ये बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे लोगों के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो भी एक अजीब बात है। बताया जा रहा है कि कोई 12,000 के करीब लोग जो हैं 2017 से अब तक जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो अमीर हैं ज़्यादा, वो यहाँ से जा चुके हैं। करोड़पति मेरा हाल यहाँ तक ही रखते हैं, अरबपति ज़रा लंबा ही हो गया। तो वो लोग जो है वो इंग्लैंड छोड़ के कोई पेरिस या फिर दुबई, न्यूयॉर्क, इस तरह दूसरे ममालिक में रहायश पजीर हो चुके हैं। इसकी जब इंक्वायरी की गई तो पता चला है कि यहाँ भी मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि वो उस मुल्क में रहें जहाँ पे मेडिकल सिस्टम फास्ट हो। यहाँ एक और प्रॉब्लम जो हुई है यूरोपियन यूनियन से अलहदगी के बाद कि कारोबार जो थे वो भी आपके इल्म में है कि काफ़ी मुतासर हुए। लोगों ने अपना बिजनेस भी दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। कुछ टैक्स के भी मसले हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये लोग जो थे फिर दूसरे ममालिक में चले गए। एक और यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि मज़दूर आपको नहीं मिल रहा। जो आम मज़दूर है, काम वाला आपको नहीं मिल रहा। कुछ अर्सा पहले ये भी आपके इल्म में आया था कि यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर है वो प्रॉब्लम हो गई थी, फिर फौज ने ये सिस्टम संभाल लिया था। अब मजदूर क्यों नहीं मिल रहा ये भी मैं बता देता हूँ। अमीर भी नहीं मिल रहा और गरीब भी नहीं मिल रहा। कैसा ज़बरदस्त। वजह यही है कि यूरोपियन यूनियन से अलहदगी के बाद यूरोप से यहाँ पे लोग आना बंद हो गए। उसकी वजह वही जो मैंने शुरू में बताई कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो खुद इस चीज़ से डिस्टर्ब हैं। जो एनर्जी है, बिजली, गैस, ये बिल इतने बढ़ गए हैं कि उसकी वजह से भी लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो लोग यूरोप से आए हुए थे वो वापस जाना शुरू हो गए। वजह ये बताई जा रही है कि जिनके बच्चे बड़े हैं और माँ बाप रह गए, फ़र्ज़ करें, उनके लिए जो घर तलाश करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सस्ते घर नहीं है। जो कौंसल है वो इतना बेनिफिट देती नहीं है और पल्ले से पैसे डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ रहना अपने आप को समझते हैं कि मुश्किल हो रहा है। तो वो लोग जो जर्मनी से आए थे वो वापस काफ़ी जो है वो जर्मनी जा रहे हैं। प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं है, ये जर्मनी में इस वक्त जो स्टूडेंट आ रहे हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए इंग्लैंड या जर्मनी में, उनको जर्मनी में भी घर नहीं मिल रहे। उनको वहाँ पे रहने की बहुत बड़ी मुश्किल है और जर्मन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जर्मनी में मकान की तलाश में जो लोग निकलते हैं उनके लिए ये मुश्किलात है। इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड में वही लोग आइंदा रहेंगे जिनके या तो अपने घर होंगे या जिनके पास कौंसल के घर होंगे। जो प्राइवेट घर किराए पे मेरा ख्याल है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि 3 बेडरूम घर की कीमत जो किराया है यहाँ पे रेंट है वो कुछ 2400-2500 के करीब पहुँच चुका है। ये लोग किस तरह यहाँ पे अपने अखराजात पूरे करते हैं समझ से बाहर है। बेनिफिट इनकी जो कौंसल वगैरह है जो वो मदद करती है, टैक्स क्रेडिट है या जो भी है यहाँ पे वो इनकी मदद करती है, जिसकी वजह से ये सिस्टम चला रही है। एक और जो जर्मनी में मैंने देखा और यूके में फ़र्क देखा है कि जर्मनी में
आसान ज़िंदगी हुई है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है, लोगों को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, काम वगैरह मिल जाता है जर्मनी में। यूके में जो काम करते हैं उससे भी या तो बहुत ज़्यादा हाई पढ़े लिखे हों तो उनको तो ठीक है, आम जो मजदूर तबका है वो काफ़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, उनके लिए इतना आसान नहीं है यहाँ पे गुजारा करना। जो यूरोप के दूसरे लोग हैं, स्पेन है या पुर्तगाल है या ये जितने भी कमज़ोर मुल्क है, यूनान है, यहाँ पे लोगों को जब पेपर मिल जाते हैं तो वो फिर जर्मनी का रुख करते हैं। उनको अगर वहाँ पे ऑफनथार्टल जिसे आप रेजिडेंट परमिट कहते हैं वो मिल जाता है तो लोग जर्मनी आके वहाँ पे काम ढूंढ के तो उस बेस पे फिर उनको वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है रहने का, रहायशी वीज़ा जिसे ऑफनथार्टल कहते हैं, तो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। मैंने जब इस पर इंक्वायरी की तो पुर्तगाल और स्पेन में लोग उसी वक्त वहाँ से जो अक्सर हैं वो भाग जाते हैं यूरोप की तरफ जैसे ही उनको कोई पेपर मिलते हैं, क्योंकि ये एक दो मुल्क हैं जो पैसे वाले हैं, फ्रांस है, जर्मनी है। अब पहले इंग्लैंड भी था लेकिन इंग्लैंड में आपको आना मुश्किल हो गया। कल किसी ने सवाल पूछा था मेरे से कि जी अगर मैं जर्मनी से शादी करके तो इंग्लैंड में बेगम को लाता हूँ तो वही तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान से आपने बुलाना है, वही उसी तरह उतने में आपको काम करना होगा, शो करने होंगे पेपर काम करके कि मैंने इतने का काम मैं कर रहा हूँ। 18,500 19,000 की इनकम जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी, फिर आपको एम्बेसी के ज़रिए ही वो वीज़ा अप्लाई करना होगा जिस तरह आप पाकिस्तान से करते थे। फिर होम ऑफिस वीज़ा देता है, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी, क्योंकि वो पहले अल्लाह साहब नहीं है कि आप यहाँ पे आए और आपने आके जिस तरह मर्जी रहना शुरू कर दिया। एक और सवाल आया था, मैंने कहा वो भी जो स्टूडेंट आ रहे हैं इंग्लैंड में आजकल बड़ी तेज़ी के साथ, अगर तो उनके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर यहाँ का है तो वो काम कर सकते हैं 20 घंटे जितने भी स्टूडेंट के लिए इजाज़त है। अगर उनके पास वो नहीं है तो 1 साल बाद वो फिर मिलेगा। फ़र्क ये पड़ता है कि कई लोग उसमें सियासी पनाह करवा देते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आके, फिर उनको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है, 1 साल के बाद फिर उनको काम की इजाज़त मिलती है। जो लोग पहले यूनिवर्सिटी जाते हैं कुछ अर्सा और वहाँ जाके पहले अपनी कुछ कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको फिर 20 घंटे या जितने भी 24 घंटे वो काम की इजाज़त होती है, वो काम कर सकते हैं। इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनको भी पता है कि यहाँ के हालात काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क के बाद आप अनकरीब देखेंगे, ज़्यादा देर नहीं आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, साल 2 साल शायद 3 साल करना पड़े कि इंग्लैंड भी उन्हीं की जो लाइन है उसमें आ जाएगा, महंगा तरीन मुल्क हो जाएगा। जिस तरह ये 3-4 मुल्क जो लोग सफ़र करते रहते हैं, जिन्होंने सैर तफरी का मज़ा लिया हुआ है, उनको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में कितनी महंगाई है। आप जैसे ही डेनमार्क में दाखिल होते हैं वहाँ पे भी महंगाई, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये ममालिक जो है इनकी प्राइस जो है काफ़ी हाई है और लोग बहरहाल वहाँ पे इनकम भी उसी हिसाब से है। मगर इसी तरह इंग्लैंड में भी होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने 3-4 मुल्क लिए जिनका नाम ये इनमें वो यूरो करेंसी भी जो नहीं है, इनकी अपनी करेंसी है, इसी तरह इंग्लैंड की भी अपनी करेंसी है। 10 साल बाद हो सकता है कि इंग्लैंड एक बेहतरीन मुल्क सामने आए, मगर मेरा ख्याल है हमारे लिए उस वक्त हमारी उम्र के लोग जो है उन्हें के लिए तो देर हो चुकी होगी, लेकिन टाइम लगेगा, पाँव पर ये लोग खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं शायद इंग्लैंड वापस चला जाए, मगर मेरा ख्याल है कि अभी ये बातों तक की है, कोई इसका अभी कोई समझ नहीं आ रही, इतनी आसानी के साथ है ये मामला हल होने वाले नहीं। नाज़रीन, ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई कि ताकि आपको यूरोप के हालात का इल्म रहे, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको भी पता चल जाए। पाकिस्तान से बड़ी तेज़ी के साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और पाकिस्तान में अब पासपोर्ट भी बनने शुरू हो गए हैं, पहले पेपर ख़त्म हो गया था,
अब इतला ये है कि पासपोर्ट वगैरह बनने शुरू हो गए। ये थी यूरोप की जो ताज़ा सूरत हाल है। अगर और भी, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो सियासी पनाह वाले आ रहे हैं जर्मनी में, मैंने इस वजह से प्रोग्राम किया था कि उनके लिए सख्त दिन आ रहे हैं। ये 2024 से काफ़ी कवानीन चेंज हो रहे हैं, वो आपको हम एक किसी और प्रोग्राम में बता देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।